जैसे ही कौंसी की रक्त की बूंद प्रज्वलित हुई, झांग बिपिन को तुरंत अपने शरीर के चारों ओर जबरदस्त ताकत महसूस हुई, जिससे उसकी लड़ने की क्षमता बिल्कुल नए स्तर पर आ गई। हाथ में ड्रैगन बॉर्न डिवाइन स्पीयर का उपयोग करते हुए उसने अपने सबसे करीबी अलौकिक दानव की ओर हमला किया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने भाले को परलोक के दानव के अंगों के ओर दाहिनी ओर धकेल दिया। उसकी झिझक के कारण ही वे चारों युवक पिछली बार भाग निकले थे। इस बार वह इतिहास को खुद को दोहराने की अनुमति नहीं देगा। इतने शक्तिशाली दुश्मन के अचानक उभरने से घबराए अलौकिक दानव के पास अपने शरीर की जबरदस्ती मोड़ने और झांग जुआन के खिलाफ विपिन के खिलाफ बचाव के लिए वू चैन पर अपने हमले को मोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दुर्भावनापूर्ण इरादे की हवा विपिन की ओर दौड़ी और अलौकिक दानव ने तेजी से अपना पंजा उसकी ओर घुमाया। लेकिन विपिन की वर्तमान शक्ति को देखते हुए वह संभवतः परलोक के दानव को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की अनुमति कैसे दे सकता था। उसने तेजी से अपने भाले के प्रक्षेप को समायोजित किया ताकि वह पारलौकिक दानव के पंजे को भेज सके और फिर उसके दिल की गहराइयों में घुस गया। जबकि उसका भाला अभी भी अलौकिक दानव के शरीर में फंसा हुआ था, उसने उसे जोर से झटक दिया। अगले ही पल अलौकिक दानव का शरीर फट गया और मांस के एक लोथड़े में ढह गया। ठीक उसी तरह एक महान ऋषि चार्ल्डन सैम्पलिटन क्षेत्र विशेषज्ञ का अंत हो गया और अपने साथी को पलक झपकते ही अपनी जान गंवाते देख शेष अलौकिक राक्षस एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। शायद इस एहसास के कारण ही विपिन उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। उनमें से कुछ ने तुरंत अपना लक्ष्य बदल दिया और अपना हमला उस पर केंद्रित कर दिया। सिकुड़ी हुई आंखों के साथ विपिन ने एक हाथ से अपना भाला उछाला, एक राक्षसी अजगर में परिवर्तित हो गया और अपने सबसे करीबी अलौकिक दानव पर आक्रमण करने लगा। साथ ही उसने अपने दूसरे खाली हाथ से अपनी उंगली हल्के से चटकाई और मानो आसपास का स्थान ठोस रूप से जम गया हो। सीआर गिल्ड के चारों ओर सब कुछ अचानक रुक गया। हमलावर अन्य विश्व राक्षसों को ये उम्मीद नहीं थी कि विपिन के पास ऐसी तकनीक होगी। जैसे ही उन्होंने एहसास हुआ कि वे बारी बारी पर हैं, उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके चारों ओर का स्थान सील कर दिया गया था और वे अब 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। भाला निकटतम अलौकिक दानव के सिर में घुस गया। यह तत्काल मृत्यु थी। हल्की जमी हुई जगह के कारण उसका शरीर चुपचाप हवा में तैरता रहा। दो अलौकिक राक्षसों के मरे जाने से वू चैन पर बोझ काफी कम हो गया। उसने हथेली में लगातार 2 बार किए, पहले से विद्वान युवक को उड़ा दिया और दूसरे से नाजुक युवक की एक रेखा को नष्ट कर दिया। इस समय शरीर के ऊपरी हिस्से का एक कंकाल हवा में उठ गया। यह निर्धारित करना कठिन था कि ऊपरी शरीर किस प्रकार की सामग्री से बना था, लेकिन पसलियों में क्रिस्टल स्पष्ट पारदर्शिता थी जो उच्च गुणवत्ता वाली जेट की याद दिलाती थी। हत्या के इरादे पर काबू पाने के बजाय इसमें एक आदमिक हवा थी। मास्टर, ये मेरे ऊपरी शरीर है, सातिर ने उत्सुकता से कहा। आखिरकार ये बाहर आ गया। ये देखकर कि सातिर का ऊपरी शरीर वास्तव में यहाँ था, जहाँ विपिन की आंखें चमक उठी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी कलाई को झटक दिया और सुरक पथ की पुस्तक सीधे ऊपरी शरीर की ओर उड़ गई। सुरक पथ की पुस्तक को ऊपरी शरीर को अपने भीतर सील करने में बामुश्किल 1 पल का समय लगा। विशियस के सिर और उंगली के साथ वह बहुत अधिक परेशानी भरा था, क्योंकि उनके पास पहले से ही स्वतंत्र विचार थे। दूसरी ओर ऋषियों के गर्भगृह के भीतर ऋषि कुई के अधीन कई वर्षों के दमन ने सातिर के ऊपरी शरीर को पूरी तरह से अशुद्ध कर दिया था, जिससे चेतना का कोई भी संकेत दूर हो गया था। इस प्रकार सुरकपत की पुस्तक को सील करने में अधिक प्रयास नहीं करना पड़ा। इस दृश्य को देखकर भूचैन की भौहें आश्चर्य से तन गईं। आहा, मैं एक सफलता हासिल करने जा रहा हूँ मास्टर, मैं हाइब्रेशनेशन में जा रहा हूँ। आपको अपना ख्याल रखना होगा। सातिर हंसी के साथ दौड़ा और धीरे धीरे उसकी आवाज़ फीकी पड़ गई। विपिन को महसूस हुआ कि सातिर की चेतना गहरी नींद में सो रही है। यह शायद पहले भी कई बार जैसा ही था। उसके ऊपरी शरीर को आत्मसत्ता करना संभवतः एक अत्यधिक थका देने वाली गतिविधि थी, जिसके लिए उसने हाइब्रेशन में जाना पड़ा। एक बार फिर से जगने पर
उसे ग्रेट स्टेज पर पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। जांग जुआन विपिन ने अंदर ही अंदर एक आह भरी। जब यह सब किया जा रहा था उसका शरीर ढीला नहीं पड़ रहा था। उसने निर्णायक रूप से अपना भाला एक अन्य अलौकिक दानव के शरीर में घुसा दिया। उसे भी मार का इरादा किया। हल्की उस क्षण दृढ़ गिल्ड से अचानक एक विनाशकारी हवा निकली और वह सीधे बादलों में उठी। ये हवा इतनी हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली थी कि ऐसा महसूस होता था मानो ये आकाश को भी उल्ट कर सकता है। क्या यह कोई प्राचीन ऋषि हो सकता है? विपिन ने सदमे से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। कौंगसी की रक्त की बूंद के इंद्र कौंगसी की रक्त की बूंद के प्रज्वलन ने उस प्राचीन ऋषि के नीचे के लोगों के लिए अजय शक्ति प्रदान की होगी, लेकिन दृष्टा गिल्ड से उठने वाले हास्यास्पद रूप से प्रबल आभा के सामने ऐसा महसूस हुआ जैसे कि एक चींटी हाथी के सामने खड़ी हो। वह यह भी नहीं सोच सका कि ऐसी आभा वाला व्यक्ति कितना शक्तिशाली होगा। संभवतः यह शक्ति का वह स्तर था जिसकी आज्ञा केवल प्राचीन ऋषि मुनियों ने ही दी थी, जिनके बारे में उन्हें बहुत कुछ सुना था। चिंतित होकर उसने तेजी से अपनी दृष्टि आभा की दिशा में घुमाई। तभी उसने एक भारी भरकम अलौकिक दानव को बेत की गति से लुआओ रुक्सीन की ओर आते हुए देखा। विपिन के मन में डर और दहशत फैल गई और उसने उत्तेजना में दहाड़ते हुए कहा, रुक्सीन सावधान! यदि प्राचीन ऋषि अलौकिक दानव वास्तव में पृथ्वी उषा के पास पहुंच गया तो वह बिना किसी संदेह के मारी जाएगी। कौन जान सकता था कि एक प्राचीन ऋषि वास्तव में दृष्टा संघ में छिपा होगा और वह उस समय एक अलौकिक दानव था। आखिरकार दुनिया में अलौकिक राक्षसी जनजाति क्या योजना बना रही होगी? धत तेरे की, नहीं नहीं, झांग जुआन यह नहीं, विपिन यह नहीं बता सका कि यह उसके मन की चीख थी या उसने वास्तव में उसे आवाज दी थी, लेकिन उसका पूरा अस्तित्व उसे बता रहा था कि वह जो कुछ भी होने वाला था उसकी अनुमति नहीं दे सकता था। उसने गिले ब्लू वेल से एक किताब उड़कर निकली। यह सीधी पृथ्वी उषा की ओर बढ़ते हुए प्राचीन ऋषि अलौकिक दानव पर उतर गई। उसके चेहरे पर भयावह भाव के साथ प्राचीन ऋषि अलौकिक दानव के जमीन पर पटक दिया गया और अपनी अंतिम सांस ले रहा था। यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के क्षण में उन्होंने शायद ये कल्पना नहीं की होगी कि उनके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में एक किताब के वजन के नीचे अपना अंत प्राप्त कर लेगा। तक कि बूचैन और विद्वान युवक भी चौंक गए, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी लड़ाई अस्थायी रूप से रुक गई। सभी की निगाहें जमीन पर धराशायी हुए अलौकिक दानव पर टिकी हुई थीं और किसी के मुंह से कहने के लिए कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। उनमें से प्रत्येक ने पहले ही बढ़ती हवा को महसूस कर लिया था और कई वर्षों में पहली बार एक प्राचीन ऋषि अस्तित्व में आया था। फिर भी वह अपने अंत से पहले केवल एक ही शब्द कह पाया था, क्या? यह बहुत चौंकाने वाला था। प्राचीन ऋषि मास्टर शिक्षक महाद्वीप के शिखर अस्तित्व थे। हालांकि यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि वे अविनाशी थे। उनकी जीवन शक्ति इतनी लचीली थी कि उनमें से अधिकांश अपने समय के अंत तक जीवित रहने में कामयाब रहे। फिर भी उनकी आंखों के ठीक सामने एक प्राचीन ऋषि का भौतिक शरीर और मौलिक आत्मा पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर गई, जिससे जीवित रहने की कोई भी संभावना नष्ट हो गई। दुनिया में क्या चल रहा था? दुनिया में प्राचीन ऋषि कब इतने नाजुक हो गए कि एक साधारण स्पर्श से टूटकर बिखर गए? या यूं कहें कि वह किताब वास्तव में क्या थी? उस व्यक्ति को वह पुस्तक दुनिया में कहाँ से प्राप्त हुई और क्या वह किताब अब भी इस्तेमाल की जा सकती है? पीले चेहरे और कांपते शरीर के साथ विद्वान युवक उत्सुकता से चिल्लाया, पीछे हटो! एक ऐसा हमला जिसे एक प्राचीन ऋषि भी झेलने में असमर्थ था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वे उसके सामने टिक पाते। भयावह अभिव्यक्तियों के साथ अलौकिक राक्षस ने एक एक ताबीज को फाड़ दिया और उनके चारों ओर आयाम दरारें दिखाई दी। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? विपिन ने उनके पीछे हटने से रोकने के लिए उनके आसपास की जगह को सील करने के इरादे से अपना हाथ उठाते हुए ठंडा बयान किया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, उन्हें जाने दो। उसने जल्दी से अपनी नज़र पृथ्वी उषा की ओर घुमाई। तभी उसने देखा कि वह अपनी भौहों के बीच गहरी भौं के साथ अपना सिर हिला रही थी। विपिन एक पल के लिए झिझका, लेकिन उसने फिर भी पृथ्वी उषा के निर्देश पर ध्यान देने का फैसला किया। विद्वान युवक और ताबीज को फाड़ने वाले अन्य लोग आयाम दरारों में गायब हो गए, जिससे पूरे क्षेत्र में स्थानिक गड़बड़ी फैल गई। केवल क्यूजन और सीलगिल्ड के अन्य लोग पीछे रह गए, ये जानते हुए कि एक बार वे दूर चले गए तो उन्हें पकड़ना लगभग असंभव होगा। विपिन ने एक गहरी सांस ली
और अपने बगल वाली वो महिला से पूछा क्यों। वह जानता था कि उसकी प्रेमिका बिना कारण के कुछ करने वाली व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसे उन्हें जाने देने के लिए कहने के पीछे उसका अपना मकसद हो क्या कोई मकसद होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी था कि उसने उसके निर्देशों पर ध्यान देना चुना था। अगर वे वास्तव में दूर जाना चाहते तो आप उन्हें रोक नहीं पाते। प्रत्युषा ने शांति से उत्तर दिया, भले ही मैं उन्हें दूर जाने से नहीं रोक सकता था, लेकिन कम से कम मैं उनमें से एक और को मारने में सक्षम होता। विपिन ने भींची हुई मिट्टी के साथ उत्तर दिया, इस बात पर विचार करते हुए कि कैसे उसके सभी शत्रु अर्ध पृथक क्षेत्र के कृषक थे। हल्की इसमें कुछ इसमें कुछ समय लगा था, फिर भी वे अतः उसकी स्थानिक मोड़ के पूर्ववत करने में सक्षम थे। ऐसे नज़रिए से उनका बचना अपरिहार्य था। फिर भी उसकी स्थानिक सील को तोड़ने में जो समय उन्होंने बिताया, उसका उपयोग करते हुए उसे विश्वास था कि वह कम से कम एक और अलौकिक दानव को मारने में सक्षम होगा। लुआओ प्रत्युषा ने गंभीर रूप से कहा, एक और अलौकिक दानव को मारने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले ये एक भी प्राचीन ऋषि नहीं था। पहले यहाँ एक भी प्राचीन ऋषि नहीं था। उन शब्दों के कारण विपिन की पुतलियां डर के मारे फैल गईं, क्योंकि उसने अचानक एहसास हुआ कि वह पहले मौत के कितने करीब आ गया था। आप ये क्या कह रही हैं कि इस दृष्ट संघ में मेरे द्वारा मारे गए ऋषियों के अलावा और भी प्राचीन ऋषि छुपे हुए थे? उनमें से कम 3 और थे। हल्की ऐसा लगता है जैसे उसका निर्णायक प्रहार ने उन्हें झकझोर दिया। ये जानते हुए कि उनमें अपनी ताकत का सामना करने की ताकत नहीं है, उन्होंने भागने का फैसला किया। हालांकि अगर आपने अपने रोकने की कोशिश की, उन्हें भी हताशा में पलटवार कर सकते थे, भले ही वह आप ही क्यों ना हो। मुझे नहीं लगता कि आपके पास अभी तक एक साथ 3 प्राचीन ऋषियों से निपटने का साधन है। प्रत्युषा ने कहा। मैं विपिन चुप हो गया। उन्होंने अपने एकमात्र सुनहरे पृष्ठ का उपयोग किया था, जो सरलीकृत सुरक्षपथ स्थानिक सीलिंग कला के प्रशिक्षण से लुआओ जुआनी की कृतज्ञता से शुरू हुआ था। वह पहले ही प्राचीन ऋषियों में से एक पर इसका प्रयोग कर चुका था, और यदि कोई अन्य प्राचीन ऋषि वास्तव में प्रकट हुआ होता तो वह कुछ भी नहीं कर पाता। इससे वास्तव में उन सभी का अंत हो सकता था। हालांकि ये सच था कि कुचले हुए प्राचीन ऋषि को अपनी वास्तविक शक्ति प्रदर्शित करने से पहले ही उनका अंत मिल गया था। विपिन को आवाज से पता चल सकता था कि दूसरे पक्ष ने ऐसा आवाज दिया था कि उसे उचित धुंध में बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। वास्तव में प्राचीन ऋषि द्वारा उत्सर्जित जबरदस्त आवाज ही उसे बस में करने के लिए पर्याप्त होगी। यही कारण नहीं था कि प्राचीन ऋषि संसार में इतने पूजनीय थे। पूर्ण शक्ति के बिना उनके पास इतना प्रभाव डालने का कोई तरीका नहीं था। इस सदमे से शांत होने के बाद कि वह मौत के कितने करीब आ गया था, विपिन के मन में एक संदेह पैदा हुआ। इतने सारे अलौकिक दानव प्राचीन ऋषि मास्टर शिक्षक मंडप को सचेत किए बिना मास्टर शिक्षक महाद्वीप में घुसने में कैसे कामयाब रहे? यह सच है कि अधिकांश मानव प्राचीन ऋषि शीत निद्रा में थे। हालांकि वह जो जानता था उसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता था कि मानव प्राचीन ऋषि के पास चतुरतापूर्ण प्राचीन ऋषि को समझने का कोई तरीका था। ये ऐसी प्रणाली के माध्यम से था कि वे पिछली शताब्दियों से मानव जाति के अलौकिक दानव प्राचीन ऋषि के खतरे से बचने में सक्षम थे।